नमस्कार प्यारे साथियों। आज अपने चतुर्भुज पे चर्चा करेंगे। इससे पहले अपने ध्यान से सुनो। अपने चैनल के ऊपर कंपटीशन की जो मैथ है उसमें संख्या पत्ती वाला टॉपिक है वो करवा दिया गया है। घात करने वाला हो गया है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, लाभ हानि और आयत जो आज करवा देंगे। लगभग टॉपिक हो रहे हैं, इनमें 50 से 60 क्वेश्चन किसी में डाल दिए हैं, किसी के अंदर मैं डाल दूंगा 50-60 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को ट्रिक से भी करवाया गया और मेथड से भी करवाया गया। अब क्वेश्चन तो सेम नहीं मिलेंगे लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न वही मिलेगा। अब आप कहो कि सर जी जांच थे 5 लिखे वो 5 माने मिलना चाहिए, वो कौन मिले? 5 की जिया पेपर में 10 आस के, 10 की जिया 7 आस के, तरीको वो ये सी। तो क्वेश्चन जो का है वे सारा इंपॉर्टेंट है, वन पढ़ लीजिए। और जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड मैथ से हैं, उनके लिए बता दूं जिन प्ले लिस्ट पे बीएससी लिखा है वो भी इम्पोर्टेंट है उनके लिए। और जिनके आगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लिखा है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ इस चैनल के ऊपर आपको बीएससी की भी मैथ करवाई जा रही है। वो भी पढ़ो। जिसको भी है कोई अपना साथी सहयोगी है के पास भेज सकते हो, बता सकते हो, वो आपकी इच्छाएं हैं। चलो अपने शुरू करते हैं। चतुर्भुज क्या करते हैं? चतुर्भुज कैसा होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई। अब देखो कई बोलेंगे सर ये क्या बता रही हो, चार भुजाएं, हमें पता है चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। देखो शांतियों को बेटा, टाइम लगता है हर चीज में, हर जगह क्वेश्चन बनते हैं। सीखने पे ही आपको ये सीखोगे तभी डायरेक्ट जो आंसर देने वाले होते हैं ना। जैसे इससे पहले वाली वीडियो थे मेरी घात करने वाली, घात करने का कराने के बाद में मैंने उन क्वेश्चनों को जो 30-40 क्वेश्चन थे उनको डायरेक्ट किए थे, पता चला था किसी को? पर पहले जो अपने ये समझने वाली बात है, इसको समझो, हर चीज को पता होना चाहिए, क्योंकि ये चतुर्भुज आगे जाके समांतर बन जाएगा, लंबवत बन जाएगा, आयत बनेगा, वर्ग बनेगा और ये बनेगा, सारे कुछ इसी से बनेंगे। हर लाइन पता होगी ना तब भी बनेंगे, नहीं तो आप लोग चतुर्भुज बन जी। अपन आप एक दूसरा ना पा चतुर्भुज चला के गिरा देख लो, खैर चला है। सुनो, चार भुजाओं से घिरा समतल, समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। हाँ जी सर ये आकृति चतुर्भुज की होती है, लेकिन ध्यान रखना सारे ऐसे चारों भुजाओं का सारा वही भी चतुर्भुज को नहीं है, और की उसके सीधो देखो क्या सर जी बताओ, पहली पहली लाइन चारों भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, चको। ऑप्शन नंबर ए। प्रतीक चतुर्भुज का कोई जरूरी नहीं है, लिखा हुआ है थोड़ा, इसलिए देख लो। किसी भी चतुर्भुज में चार भुजाएं हंजी होती है, चार कोण हंजी होते हैं। सिंपल सी बातें हैं, देखो बेसिक बातें, वैसे ही थोड़ी मैं करवाने का इच्छुक हूं इसलिए करवा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट लाइन आगे आ गई जहां से छोटे छोटे बड़े क्वेश्चन सोल्व होंगे। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग, चार समकोण 360 डिग्री। अब ध्यान रखना बीए वाले बच्चों, चार समकोण याद रखो। आप लोग चार समकोण भूल जाते हैं, चार का गुणा 9 से करते हो तो 360 ही बनता है, ये बात याद रखना। क्या सर बीए वालों के लिए क्यों? अरे तो वो भी तो तैयारी करते ही हैं, साइंस वाला एक आंगने से में थोड़ी है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। अब देखो ये भुजाएं नहीं बता रहा हूँ, ये आप अपने आप देख लेना कौन सी ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा। अब देखने का मतलब ये नहीं है कि संधि सर ये देख ली, ए बी अपने को पता होनी चाहिए कौन सी है। ये ए बी है, ऐसे ए से बी तक ये कौन सी है? ए और बी होगी ये तो। और ए से बी तक वाली ये रही, ए से बी तक वाली, बी से सी ये रही, सी से डी ये रही, ठीक है। और आगे ये 8 से डी लास्ट वाली रहेगी। इनके कोण देखो ए बी सी डी। अब देखो कई बच्चों को कोण लिखने नहीं आते, मैं कोण लिख के बता रहा हूँ। बी ए डी कौन सा कोण है? तो पहला कोण ए है ना, उसको ये बोला जाता है। ऐसे थोड़ा कोणों को लिखना, इससे पहले वाली वीडियो में कोणों के बारे में बता दिया मैंने, कोण ऐसे लिखे जाते हैं। तो ये एबीसीडी कोणों की रेखा खंड बात हो गई है।
ए सी तथा बी सी को विकर्ण कहते हैं। हाँ जी, ये विकर्ण होते हैं दोनों के दोनों अंदर वाले। अब कहेंगे सर ये समान है, गैस माने रुक जाओ, ये समान है, समान सारा आपा नहीं आगे चतुर्भुज का प्रकार बता सी वो इसे शकल हुआ है, वो इसी शकल हुआ है, सारा ने न्यार न्यारा गवा करवाश देखे रख लेकर चलो। अति आवश्यक इंपोर्टेंट लाइन सर जी, लाल कलर। हाँ जी, लाल कलर। ये शब्द लिखा था, कई बच्चे इस शब्द को नहीं समझ सकते। सम्मुख, कैदर जी मूंग है सामने। हाँ जी, मूंग है सामने, सम्मुख है। चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु न हो, कोई उभयनिष्ठ बिंदु न हो, ध्यान रखना, जिसका उभयनिष्ठ बिंदु होता है वह कौन सा कोण बनाता है, ये आप बताओगे मुझे। जिन रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होता है वह कौन सा कोण बनाता है, ये कोण का ऑप्शन बहुत बार क्वेश्चन है, आप कमेंट में बताओगे यहां से। तो उभयनिष्ठ बिंदु ना हो तो सम्मुख भुजाएं कहलाती है। जो आपने आकृति ली है उसमें आपकी सम्मुख भुजाएं ये होती है दोनों। एक तो ये होगी, ऐसे करके ये होगी, ये सम्मुख भुजाएं होगी। आगे से जहां सम्मुख भुजाएं आ जाए वहां याद रखना। का सर ये आएगा क्यों, शिक्षण विधियां जहां मैथ की आती है वहां ये शब्द यूज किया जाता है, ध्यान रखना। का सर ये कर्मागत मतलब एक क्रम के बाद में दूसरा क्रम। हाँ जी, चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिसका एक उभयनिष्ठ अंतः बिंदु एंड पॉइंट हो कर्मागत भुजाएं कहलाती है। देखो आप चित्र में जाके आप देखते रहना, ए बी बी सी, बी सी सी डी, सी डी ए डी, और वापिस ए डी ए बी कर्मागत भुजाएं। क्रम से चलना है हम लोग, ए बी बी सी सी डी, थोड़ा यहाँ आओ, ए बी बी सी सी डी और डी ए, ऐसे क्रम से चलना है, इन्हें क्रमागत बोलते हैं। क्या सर ये क्रमागत आपने बता दिया, और कहाँ यूज होता है, हर जगह यूज होता है। संख्या पद्धति में बोलते हैं 5 संख्याएं क्रमागत है, उनको एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना, ये होता है क्रमागत। अब सम्मुख कोण, मुख के सामने वाले कोण। हाँ जी, चतुर्भुज के वे दो कोण जिनको आंतरित करने वाली भुजाओं में कोई भुजा सर्वनिष्ठ ना हो, ये शब्द याद रखना भाई। सम्मुख कोण के कई टाइप के है कि इन्हें देखती सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण यानी अंगमा, ये लाइनें बनती है। ये देखो ये आप अभी है ना, क्वेश्चन धीरे धीरे मॉडिफाई होने शुरू हो गए हैं। अब इन्हीं से लाइनों से ही क्वेश्चन बनते हैं कि सम्मुख कोण के बारे में ये लाइन दी रख दी जाएगी कि कोई भुजा सर्वनिष्ठ होती है, कोई भुजा सर्वनिष्ठ होती है, कोणों को सर्वनिष्ठ बोला जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन में लाइनें बनाई जाएगी। तो ध्यान रखना, आमने सामने के कोण में ध्यान रखना, ये मैं एक ये बना दिया, ये मैंने एक इस तरीके से इसके सामने ये बना रहा हूँ, इन दोनों में भुजा सर्वनिष्ठ नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। और जिसमें भुजा सर्वनिष्ठ होती है उसके लिए मैंने बोल दिया, आप कमेंट में बताओ। तो आमने सामने के कोण ए और सी, बी और डी है, ये जरूरी नहीं है क्योंकि कहीं भी नंबर चेंज हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। कर्मागत कोण, हाँ जी ये जरूरी है, जैसे कर्मागत भुजा थी ना उसी के हिसाब से आपके कर्मागत कोण आएंगे। कर्मागत कोण में क्या रखना है, भुजाओं में एक भुजा सर्वनिष्ठ हो, भुजाओं में एक भुजा सर्वनिष्ठ हो, कर्मागत कोण कहलाता है। ए बी, देखो थोड़ा दिखा के आता हूँ, ए बी और बी सी को दिखा के आता हूँ आपको। चलो 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 वापिस चलो, ये लो ए, ये लो बी, एक भुजा होगी ना उभयनिष्ठ, बी और सी में भी एक भुजा उभयनिष्ठ होगी, ये बोल रहा है। अब कहेंगे सर यहाँ से कौन सा फर्जी क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनेगा पता ही नहीं चलेगा। जैसे पिछली बार थर्ड ग्रेड वालों को पता चला था क्या, असमान कोण बताओ, पता ही नहीं चला, भागते ही चले गए। देखो आगे चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं कि सर अब चतुर्भुज के ही तो बोलेंगे सर, चतुर्भुज का आंसर दिखा दिया, अब ये चतुर्भुज के प्रकार कहाँ है। चतुर्भुज से क्वेश्चन नहीं आता, भी ध्यान रखना, चतुर्भुज के प्रकार से ही क्वेश्चन आता है। 3 प्रकार के होते हैं चतुर्भुज। अब अपन चक्कर बनाओगे छोटा को देखे रखो। समांतर चतुर्भुज, चारों भुजाओं से घिरी हुई आकृति। हाँ जी सर ये हमें पता चल गया है, सभी बोलेंगे ना, जिसमें सम्मुख भुजाएं अर्थात आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। कंडीशन याद कर लेना सबसे पहले इसको, क्या
आमने सामने की भुजा, मुख के सामने की भुजा बराबर हुए, आंखा के सामने की भुजा बराबर हुए। एक जी मुख्य मुख को क्यों नाम दिया, मुख के सामने की भुजा बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसके बाद में आप देखो समुख, देखो समांतर तो होगी आमने सामने की, इससे देख लो ये बराबर होगी इसकी आमने सामने की, आ बराबर होगी आमने सामने की। कैसे जी पर लाइन क्या लग रही है, एक सेकंड एक सेकंड। ये सर डबल डबल लाइन ट्रिपल ट्रिपल लाइन कैसे लगी, देखो बताने के लिए, ये मतलब समान है इसलिए इसके समान है, और ये इसके समान है इसलिए। अब आगे वाली लाइन विशेषता सुनो, इसमें सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। क्या बात है सर जी, ये कोण, ये कोण, ए के सी कोण बराबर होता है, बी के डी कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। हाँ जी, अभी ये समांतर चतुर्भुज की कंडीशन का पालन कर रहा है, जिसमें भुजा, आपको भी नीचे लिख के बता रहा हूं, जिसमें भुजा ए बी बराबर तो आपकी आ जाएगी सीधी, अर्थात समांतर होगी, ठीक है। और भुजा आपकी क्या आएगी, बीसी जो है वो आपकी किसके, एडी के समांतर होगी। ये बात दिमाग में रखना। समांतर का निशान ऐसे लगा देते हैं, फिर कहेंगे सर आपने तो बराबर कर दिया बिल्कुल। अब इसके जो समांतर होगी, इनमें जो आपका विकर्ण होगा ना, ये विकर्ण होते हैं बीच वाले, ये देखो ये एक विकर्ण मैंने ऐसे डाल दिया, ये एक विकर्ण डाल दिया, विकर्ण डाल दिया। विकर्ण के ऊपर क्या करो, यहां से अपने सी से ये पॉइंट डाल के इसको भी विकर्ण बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें समांतर चतुर्भुज में ऊंचाई चाहिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ये लो मैंने इसकी बीच की ये ऊंचाई ले ली है इससे, क्योंकि ये बनते वक्त इसकी आकृति है ना, ध्यान रखना, जो आपके पास ए जो ऊंचाई आ रही है, इसकी बनते वक्त आकृति जो आएगी वो ऐसी आएगी। आकृति जो आएगी ना, वो आपकी थोड़ा ऐसे बनेगी, ये लाइन और यहाँ होगी, यहां से अपने को ऊंचाई का पता चल जाएगा। ड्राइंग पे मत जाना भाई, ये इसका विकर्ण होता है, ये विकर्ण है, ठीक है। तो ये बातें थोड़ी सी दिमाग में रखनी है आपको। एक तो ध्यान में रखना है कि हमें इसकी ऊंचाई चाहिए ही चाहिए, कौन सी चाहिए, एक तो हमें पता चलना है समांतर चतुर्भुज में ये ऊंचाई चाहिए। आमने सामने की भुजा समांतर होती है, बराबर हो ना हो ये बात की बात है, समांतर होगी होगी, ये ध्यान रखना। अब देखो वहां तक तो था बिल्कुल ही टेम्परेली, यहाँ था खेल। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा मैंने एक ए ले ली, बी ले ली, अर्थात भुजाएं समान ले ली मैंने। जैसे ही समांतर चतुर्भुज बनाया, ये छोटा सा बना देता हूं मैं यहाँ, ये लो, मैंने यहाँ से ए भुजा बी भुजा के समान ले ली, ए भुजा यहाँ ले ली, और ये बी और ये बी ले लिया। अब देखो ए से बी सी पर एक लंब डालना है, ए से बी सी के ऊपर, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना, ए से बी सी के ऊपर मैं लंब डालूंगा, ये बी और सी है और ये ए और डी है, ए से मैं बी सी के ऊपर लंब डालूंगा ऐसे। ये जो मेरे पास ई आएगा ना, इसको मैं ऊंचाई एच मान लेता हूँ। अब मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यहां से हर साल क्वेश्चन आ रहा है हर जगह। देखो यदि आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए तो उसका आधार मतलब बेस, जैसे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका आधार गुना ऊंचाई होती है ना, तो वो का वही फॉर्मूला है। समांतर चतुर्भुज में भी आधार गुना ऊंचाई आएगा, लेकिन टू नहीं आएगा, बस इतना दिमाग में डालना। देखो सेम टू सेम कैसे है, सुनो। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने पे दो गुना त्रिभुज के क्षेत्रफल हो जाते हैं, और मैंने ये अभी अभी आपको बताया है कि बीच में जो विकर्ण बनता है ना, ऐसे करके ऐसे, ये दोनों तरफ आपके दो त्रिभुज बनाता है। ये त्रिभुज नंबर एक बना देता है, ये त्रिभुज नंबर आपका दो बना देता है। त्रिभुज नंबर एक और त्रिभुज नंबर दो, दोनों के क्षेत्रफल को निकाल के आप चाहे जोड़ कर दो चाहे दो से गुणा कर दो, आपके पास समांतर चतुर्भुज का ही क्षेत्रफल निकलेगा। एक और तरीका भी है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का, क्या करना है, कर्ण, कौन सी थी, बीडी, कर्ण, आमने सामने की किसी सिर से कर्ण की लंब दूरी। देखो सर ये कहां से आ गया, ये वाला कर्ण की लंब दूरी बतानी है, चाहे तो आप इस वाले पॉइंट से ले लो, चाहे आप इस पॉइंट से ये वाली ले, किसी भी एक पॉइंट से आपके पास लंब दूरी होनी चाहिए।
एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से सुन लो। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, कर्ण तो दी हुई थी, नॉर्मल बात होती है, कर्ण देखते अपने को पता चल जाता है कि अपने विकर्ण दे रखी है, ये तो नॉर्मल वाला। लेकिन ये दिया हुआ था कि आमने सामने के, एक आमने सामने शीर्ष से, जैसे सी एफ यहाँ वैल्यू दे दी थी डायरेक्टली, सी एफ से कर्ण की लंबवत दूरी ये दे रखी थी, और आपसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा था और कर्ण पूछा था, ध्यान रखना। तो ये भी ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला ये थोड़ा सा अलग है, यहां से इंपॉर्टेंट बात है, इसको दिमाग में डाल लेना। कर्ण और आमने सामने की जो भी भुजा है जिसपे अपने डाल रहे हैं कर्ण के विकर्ण के ऊपर, मैंने ये थोड़ा सा किसी पॉइंट से जो ये शीर्ष या लंब डाला है, इसकी डिस्टेंस मेरे पास हो तो भी निकाल सकते हैं। सर जी परिणाम क्यों है? परिमाप, परिणाम नहीं परिमाप। क्या होता है? भुजाओं का योग। जी हाँ, चालन ला रहे हो योग कर लेगा उसको, इतना चाले एक ऋण यहाँ बस अन जोड़ कर लो। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, देखो लंबाई तो 2 लंबाई, चौड़ाई तो 2 चौड़ाई। बड़े ही शानदार क्वेश्चन बनेगा समांतर चतुर्भुज में। फॉर्मूले याद कर लेना, कौन कौन से याद करने हैं, बाकी कुछ याद रहे नहीं रहे। कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, विकर्ण के ऊपर एक लंब डाला जाता है, किसी पॉइंट से उसकी ऊंचाई h और आधार से क्षेत्रफल निकलता है। त्रिभुज के जो क्षेत्रफल निकलते हैं, उन दो त्रिभुज बनते हैं, दोनों का 2 से गुना करके भी क्षेत्रफल निकलता है। कर्ण पे डाले जाने वाला जो शीर्ष लंब होता है, उससे भी क्षेत्रफल निकलता है। परिणाम क्या होता है? दोनों भुजाओं का, जो चारों भुजाएं होती है उनका योग मान लेना सीधा डायरेक्टली। ये मत याद करना 2 का गुणा करके, चारों भुजाओं का जैसे भी हो उन भुजाओं को योग कर लेना। अब इसी का भाई आता है आयत। इस भाई साहब पे भी बात करेंगे अभी अपने। लो भी आयत ने देखो भाई, तो सर जी आयत को के देखा देखो हमारे को, अरे थारो देखो है, पर इनमें भी क्वेश्चन आवे है तो देखो क्या होता है। ऐसा चतुर्भुज, क्या बोल रहा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा तो बराबर हुए, आमने सामने की वह भुजा बराबर हुए, लेकिन कोण प्रत्येक 90 डिग्री रहता है। ये कंडीशन इसके लिए बहुत अच्छी है। आमने सामने की भुजा बराबर कर दी, क्या सर जी वो तो पहला समांतर में भी बराबरी। यही तो मैं बोल रहा हूँ, हर जगह आपको सीख के चलना है भी क्या चीज है, क्या कंडीशन है। ये लो, ये आपकी यहाँ समांतर होगी। कोण प्रत्येक 90 डिग्री हो गया। हाँ जी 90 डिग्री। अब याद रखोगे भी 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री कोण आयत में होता है। क्वेश्चनों को सोल्व करने में आसानी होगी आपको। इसके बाद में देखो, चारों भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसमें सम्मुख अर्थात आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। नाम नहीं बता रहा हूं, ये ए बी सी डी चेंज होते रहते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट लाइन और है, ये देखो यहां ध्यान से देखो, विकर्ण ए सी बी डी को विकर्ण कहते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। सबसे अच्छा कंसेप्ट ये है। इनके विकर्ण भी, जैसे इसको D1 बना लेता हूं मैं, इसको D2 बना देता हूं, तो विकर्ण भी आपके बराबर। अब देखिए क्षेत्रफल निकालना। आयत का क्षेत्रफल निकलेगा लंबाई गुणा चौड़ाई से, ये इस साइड से हो जाएगी ये लंबाई और गुणा चौड़ाई। और आयत की जो अपने परिमिति निकलेगी या परिणाम जो निकलेगा, वो तो अपने को पता है, चारों भुजाओं का योग होता है। इसको मैं याद करने के लिए बोल ही नहीं रहा हूँ, चारों भुजाएं जो है उनको जोड़ देना। कहेंगे सर अपने पास तो लंबाई 2 बार 2 से गुणा करके, अरे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आना तो वही है। तो जितना आप सोच सोच के करोगे उतने फॉर्मूले बढ़ते रहेंगे भी, ऐसा काम नहीं करना है। मैं तो इस बात से योगी नहीं हूँ। विकर्ण निकालना हो तो अपने को पता है, वही बात। ये देखो, ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो ध्यान रखना, ये कर्ण निकलती है, ये बात दिमाग में डाल लेना। कर्ण की स्क्वायर इक्वल क्या होता है? आधार की स्क्वायर, और ये आ जाएगी आपकी लंब की स्क्वायर से। और इससे आपके पास विकर्ण जो होता है वो लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर से निकलता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ भी। इससे भी दो त्रिभुज बनते हैं, एक त्रिभुज से भी अपने क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसके विकर्ण बराबर होते हैं। इसी के साथ अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। अब बुके ही बोलेंगे सर क्वेश्चन कहाँ गए? क्वेश्चन आएंगे एक साथ, पहले मैटर पढ़ो। अभी आने वाले हैं, थोड़ा सा समय रहा है वैसे, एक दो
4 मिनट, कोई 5 मिनट और लग जाएंगे। विषम कोणीय समचतुर्भुज अर्थात चारों भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन एक भी कोण समकोण ना हो। विषम कोणीय का अर्थ हो गया देखा केवल कोण बराबर ना हो। विषम का अर्थ ही है 1 3 5 7। इनका मतलब है इसके चारों भुजाएं बराबर है। तो सर जी चारों भुजाएं बराबर है तो मैंने वर्ग के कोण कहने वर्ग वर्ग नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री नहीं है, इसी कारण से ये वर्ग नहीं है। एक भी कोण समकोण न हो, चारों भुजाएं बराबर हो तो उसे विषम कोणीय कहते हैं। और इसमें ध्यान रखना ये D1 D2 क्या होंगे, दो आपके पास विकर्ण होंगे। अब चलो इसके बारे में कुछ और सुनते हैं। ये देखो ज्ञान की बातें यहाँ है। भुजाओं नहीं बता रहा हूं भी ABCD ये नहीं बता रहे हैं, ये नाम चेंज होते रहते हैं, इनको नहीं बताएंगे। विकर्ण अपने क्या होते हैं, बराबर नहीं होते। सर कभी बराबर बोलते हो कभी नहीं बोलते। इससे पहले आयत में बराबर थे। विषम कोणीय समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते। कंडीशन याद करके चलना, विकर्ण बराबर नहीं होते। और आगे दूसरा, इसके आगे वाले स्टेप सुनो। अपने को ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। विषम कोणीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल से ज्ञात किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1/2 D1 गुणा D2 से इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। अब आगे और सुनो। इसका परिमाप जो है वो तो अपने पता है, चारों भुजाओं का योग होता है। ये इस पे तो अपने चर्चा ही नहीं करते। कैसर भुजा नहीं दी हो तो ये इंपॉर्टेंट है। विषम कोणीय समचतुर्भुज में परिमाप 2 गुणा √D1 की स्क्वायर प्लस D2 की स्क्वायर आएगा। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास पूछ भी लिया ये विषम कोण चतुर्भुज जो होता है उसका यदि आपको क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है तो वो 2 इंटू √D1 की स्क्वायर प्लस D2 की स्क्वायर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पूछ लिया ये क्वेश्चन। अब देखो आगे वाला, ये याद करते रहना फॉर्मूले के साथ के साथ। अब देखो विषम कोणीय समचतुर्भुज की एक भुजा निकालनी हो तो, जब एक भुजा निकालनी हो तो ये मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बस इतना ही याद रखो। तो √D1 की स्क्वायर प्लस D2 की स्क्वायर 1/2 आएगा। अब कहेंगे सर इतना मतलब ये तो करनी पड़ेगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। हाँ आप ऑप्शनल कर सकते हो। एक भुजा है, आप दूसरी भुजा देखो कैसे ऑप्शनल कैसे करोगे। मेरी बात सुनो यहाँ ध्यान से। हमें ये पता है कि चारों भुजाएं बराबर है इसकी, ये तो मान पता है। मैं आपको ये बोलूं कि आप ऑप्शन से आपने 5 की वेट भुजा ले ली, 5 की एक भुजा ले ली, निकलता तो विकर्ण तो इसी से निकलता है ना, इन दोनों के वर्ग से रूट करने से निकलता है। तो आप देख लो 25 प्लस 25 का कितना हो गया, 50। 50 का यदि आप कर रहे हो तो 5 √2 आएगा ना। तो आप देख लो आपके पास डी जो है वो 5 √2 होना चाहिए। बाय ऑप्शन कर सकते हो, बताऊंगा लॉजिक, कोई दिक्कत नहीं है। बाय ऑप्शन भी भुजा निकलेगी, क्वेश्चन आने दो, बाय ऑप्शन भी निकलेगी। एक बार सिर्फ आप इसको रीडिंग लगाओ। क्या सर जी हमारी तो लगे आ सकता है, अरे कॉल लगा देखो। वो देखो विषम, एक बात ध्यान सुनो, समांतर चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, ठीक है। उसके बाद समांतर से बना आयत, आमने सामने की भुजा बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, विकर्ण बराबर। फिर आयो अपने विषम कोणीय, विषम कोणीय में क्या आयो, कोण बराबर कोणीय भुजा बराबर ही। अब देखो वर्ग आयो है, ये कहना रहे हैं एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। यूं पहला नाम प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं था, ध्यान रखना, प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं था, ये बात याद रखना। आमने सामने चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री वर्ग होता है, कंडीशन सुन लेना। और इसमें विकर्ण बराबर होते हैं, ये बात भी दिमाग में डाल लेना। पहले वाला था विषम कोणीय, प्रत्येक भुजा बराबर थी लेकिन कोण बराबर नहीं थे, विकर्ण बराबर नहीं थे। वर्ग आया, वर्ग बोल रहा है भुजा बराबर कोण 90 विकर्ण बराबर।
अब चलते हैं इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो आ जाएगा, आधार गुना ऊंचाई होता है, आधार भी है और ऊंचाई भी यही है, तो क्या आ जाएगा, एक स्क्वायर। सर जी वर्ग का विकर्ण ध्यान रखना, इससे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं अभी, वर्ग का विकर्ण निकालने वाला क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं ना। ये एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर आएगा तो दोनों जुड़ के क्या आ जाएंगे, टू। टू एक स्क्वायर ही आएंगे, ऊपर रूट लगेगा, रूट हटा देना तो वापस क्या आएगा, टू ए आएगा ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप इसका क्षेत्रफल किससे, इससे पहले वाले में क्या सीखा था, क्षेत्रफल निकालने के लिए विषम कोणीय में d1 गुणा d2 अपॉन में 1/2 किया था ना। तो इसी से भी, उससे भी निकाल सकते हो, और आप चाहो तो क्षेत्रफल भुजा की स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो। विकर्ण दिया तो विकर्ण से भी निकाल सकते हो। विकर्ण से क्षेत्रफल निकलेगा 1/2, विकर्ण की स्क्वायर से निकलेगा। ये नहीं बता रहा, कारण पता ही है, चारों भुजाओं को जोड़ना है। ये प्यारी सी बात आपसे पूछी गई है, देखो वर्ग का विकर्ण, कारण आपके पास ये होता है, अभी मैंने बताया था, ये ए भुजा है, ये ए भुजा है, कर्ण किस वाले से लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण के बराबर आ जाएगा कर्ण की स्क्वायर, ए की स्क्वायर मतलब आधार की स्क्वायर, अर्थात लंब की स्क्वायर, दोनों को जोड़ो कितना हो गया, टू ए की स्क्वायर। इस टू को ऊपर वाले को उठा के इस पे रूट लगाओ तो कितना आ गया, अंडर रूट 2a। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। और यदि आपको वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है क्षेत्रफल से तो भी ज्ञात कर सकते हो, ये विपरीत वाला ये मत करना। देखो बार बार एक ही फॉर्मूले को वापस उल्टा पुल्टा करके नहीं पढ़ना, उठो सुनो काम करना, सीधी सीधी बात बोलो। अब चलते हैं तीसरा प्रकार के। सर ये तीसरा कैसे, आपने तो तीन में पूरा कर दिया, नहीं। पहला आया था समांतर चतुर्भुज, सुनो दोबारा सुन लो। पहला आया था आपके पास समांतर, और वो भी चतुर्भुज। उसमें क्या था, आपके पास भुजाएं थी, भुजाएं समान थी, एच ऊंचाई निकालनी थी, इस ऊंचाई से आप एक क्या था फॉर्मूला, क्षेत्रफल निकाल सकते थे, आधार गुना ऊंचाई। दो त्रिभुजों थे, दो का मल्टीप्लाई करके दोनों त्रिभुजों में क्षेत्रफल निकाल सकते थे। एक जो आया हुआ क्वेश्चन था वो था कर्ण, मल्टीप्लाई क्या था, जो भुजा उस पे ऐसे शीर्ष से लंब डाल रही है उसका मान आप क्षेत्रफल निकाल सकते थे। इसी का भाई आया था आयत। आयत क्या कहता है, लंबाई गुना चौड़ाई से क्षेत्रफल निकालो। और विकर्ण मेरे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकल रहे थे, उनको भी छोड़ दो। आयत वाले में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, विकर्ण बराबर। उसके बाद में आया था विषम कोणीय, दूसरा टाइप चतुर्भुज का दूसरा प्रकार है विषम कोणीय। कोण बराबर नहीं थे, विकर्ण बराबर नहीं थे, भुजाएं बराबर थी। कोण बराबर नहीं थे, विकर्ण बराबर नहीं थे, भुजाएं बराबर थी। और भुजाएं बराबर थी इसका मतलब है उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या था, उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला था 1/2 d1 गुना d2। ये एक फॉर्मूला ही बताऊंगा उसमें, और कुछ नहीं बता रहा। एक भुजा निकालने के लिए अपने यूज करते थे 1/2 रूट d1 की स्क्वायर गुना d2 की स्क्वायर। उसी का भाई आया था वर्ग, उसी का भाई आया था वर्ग, जिसमें क्या थी अभी भी जिसके बारे में पूछ के आए थे, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक भुजा बराबर, विकर्ण बराबर। और ये मैंने अभी अभी बताया आपको, विकर्ण निकालने का तरीका भी बताया, √2a। अब इसका तीसरा टाइप है समलंब चतुर्भुज, जहां से भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। चारों भुजाओं से घिरी हुई आकृति, केवल दो भुजाएं समांतर हो, ध्यान से देख लेना, केवल दो भुजाएं समांतर हो, कंडीशन सुनते रहा करो। क्या हुआ सर के, दो भुजाएं कैसे समांतर होगी, ये देखो, एक तो ये समांतर है, एक ये समांतर है, इनको समांतर कर नहीं सकते, ये देखो कटेगी, ए और बी और सी और डी है ना, आगे जाती कट जाएगी। ये बात दिमाग में डाल लेना। ये देखो ए डी बी सी समांतर भुजाएं हैं, ए बी और सी डी समांतर भुजाएं नहीं हैं, बल्कि आडी भुजाएं हैं, अर्थात जिन्हें आप तिर्यक रेखा कहते हैं, वो भुजाएं हैं। अब अपने को क्या करना है, ये लंब याद रहना चाहिए, ए से बी सी पर एक लंब डाला ई, डी से बी सी पर लंब डाला एफ, ये लंबी लिखा हुआ है, इनकी ऊंचाइयां ले ली मैंने। अब मुझे क्षेत्रफल निकालना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना प्रत्येक बच्चा भूल जाता है। समांतर भुजाओं का योग, ए अर्थात बी, जो इसमें लिखी हुई है मैंने बी रे ली थी, आप चाहे वो लिख लेना। आमने सामने की भुजा को योग,
और मांगे बीच की ऊंचाई दोनों की समान रहेगी, चाहे सुई लंब था नहीं बिंग सके गुणा और 1/2 लगा के आंसर निकाल इसका समांतर चतुर्भुज को क्षेत्रफल निकल जाए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाए। इस लंब शब्द से ही पता चल जाएगा आपको कि आपको ये जो है इनके ऊपर ऐसे लंब डालने हैं, इस लंब की लंबाई चाहिए। ये लो, ये जहाज सा है नहीं, इस जहाज में जी आ लंबाई आपकी दी है, आ लंबाई ये आन दोनों तो जोड़नी है, ये एच के सके गुणों को 1/2 लगाना, तो आपने कहना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। याद रखना भाई, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इससे। ये लो, समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला जैसे ही कंप्लीट हुआ, यहां से शुरू हो गए मस्तियों वाले दिन। चलो क्या सर, मस्तियों वाले दिन, हर क्वेश्चन, हर लाइन एक क्वेश्चन है। ये 15 लाइनें हैं आपकी, मेरे अकॉर्डिंग 15 या 20 लाइन। 20 लाइन जो बच्चा कर लेगा, उसे समांतर चतुर्भुज वर्ग क्षेत्रफल में कोई भी लगभग लगभग 90-95% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। एक आधा क्वेश्चन वो रहेगा जो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, भी आपको अन्य किसी पार्ट का वो क्वेश्चन आएगा तभी ये रिलेशन निकलेगा। देखो अब ये क्या बोल रहा है, यदि किसी वर्ग, वर्ग जैसे शब्द सुना आपको दिमाग में कई देर, देखो मैं ये बेसिक बातें भी आपको साथ के साथ बताऊंगा। वर्ग सुना, हाँ जी सर, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, हाँ जी होती है, विकर्ण बराबर होते हैं, हाँ जी होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, हाँ जी होता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। क्षेत्रफल निकालना क्या होता है सर, ए गुना ए अर्थात एक स्क्वायर से निकलता है। विकर्ण निकालना हो तो क्या होता है, 2√a होता है। ये बात आपको पता चल जानी चाहिए कि एक भुजा को x% बढ़ा दिया जाए। जैसे मेरे पास एक, इसकी पूरी भुजा 10 है, 10 है, इसका मैं x% बढ़ाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.x की वृद्धि हो जाएगी ना। x% बढ़ा दिया जाए तो उसकी परिमिति अर्थात चारों भुजाओं का योग, तो वो चारों भुजाओं में देखो, एक भुजा में 0.x वृद्धि हो रही है, तो आप चारों भुजाओं में जितनी बढ़ाओगे तो उसमें भी कितनी वृद्धि होगी, x% की वृद्धि होगी। अब देखो एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, सुनो। आपके पास मैंने दे दिया कि एक वर्ग की एक भुजा को 25% बढ़ाओ। लैंग्वेज सुन लेना, स्क्वायर की क्या है, एक भुजा को 25% बढ़ाओ तो इसका जो कितनी होगी, ये बात, ये कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बात आपसे पूछ रहा है। वैसे तो बच्चे बोलेंगे सर सेम टू सेम डिटो, आंसर 25 का 25 दे देंगे, लेकिन प्रूफ कैसे करके बताओगे। कोई कमेंट में बता सकता है, जैसे भुजा मेरे पास 10 है, इसका 25% मुझे वृद्धि करना है, इसके मुझे क्या करना है, 25% वृद्धि करना है। मैं 20 ले लेता हूँ, 10 की जगह 20 लेके बोल रहा हूँ कि अब आप बताना कितने, क्या आ रहा है इसका आंसर बताना। अब कहेंगे सर ट्रिक पढ़ने में सुंदर लगती है, ऐसे नहीं सुंदर होती है, सुंदर बनानी पड़ती है। देखो कैसे, मैंने आपको ये दे दिया, इसमें भुजा भी दे दी साथ के साथ, वही 20 लिखूंगा, ध्यान रखना मिटाई नहीं है, 20 भुजा लिख दी। सुनो, 20 सेंटीमीटर की भुजा में 25% की वृद्धि करने पर 25/100, 4 लगाओ, 4 से इसको काटो, कितनी, 5 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा में वृद्धि होगी। इसका मतलब पहले अपने पास परिमाप जो था, परिमिति जो थी वो थी 4 × 20 अर्थात 80। अभी अपने 5 बढ़ा लो तो 4 × 25 कितनी हो गई, 100। आगे लिख देता हूं न्यू, नहीं, कितनी होगी आपके पास, पहले थी 80, अब कितनी होगी, 100। ये तो मानते हो 5-5 प्रत्येक में वृद्धि होगी। प्रतिशत वाला टॉपिक मैंने करवाया था, उसमें लिखा था कि दिया हुआ पहले जो मान आता है वो पहले आएगा। ये लो 80 पहले निकला था, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, इन दोनों का अंतर यहां लिखा जाता है, 100 × 80। अपने को क्या निकालनी है, वृद्धि निकालनी है। ये मात्रा गलत लग गई क्या, मैथ में तो चलती रहती है, मात्रा चाहे लागू चाहे ना लागू, आनी चाहिए मैथ नहीं। ये लो,
कई बहुत ऐसे शक्की होते हैं ना, ऐसे देखते हैं, अरे सर ने मात्रा गलत लगा दी, पता नहीं क्या कर दिया। जो हिंदी पढ़ते हैं ना वो करते हैं ऐसे। अरे हमारे तो चलती है, चाहे मात्रा लगावा चाहे ना लगावा, मनी बहुत है। ये काटो से मार दिया तो मन ही लगे, मन को नहीं करेंगे तो बनने लग गए। ये देखो, ये प्रतिशत वाला टॉपिक इसी प्लेलिस्ट में ही करवाया हुआ है, ऊपर परसेंटेज लिखा है, उसी का ही फॉर्मूला है। कट करोगे तो जीरो से जीरो को काट रहे हो तो काट, तो नहीं काट रहे हो तो 1 मिनट रुको, ये 20 बट्टे आप 80 लिखो, जीरो से जीरो काटो, दो से इसको काटो 4, और ये देखो 100 में आप भाग दोगे तो 25, वापिस क्या आ गई 25% की आपके पास वृद्धि आ गई। देखो यही क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है लैंग्वेज, यदि किसी वर्ग की एक भुजा को x% बढ़ा दिया जाए तो उसकी परिमिति x% बढ़ जाती है। आंसर तो देखो ये का, लेकिन मैंने सिर्फ आपको प्रूफ बताया है कि भुजा 20 लो, 25 बढ़ाओ, 5 5 बढ़ गई। पहले जो परिमिति थी वो 80 थी, बाद में 5 5 बढ़ने पर 100 हो गई, दोनों का अंतर क्या हो गया अपने पास 20 हो गया। 80 का भाग दिया, 100 से मल्टीप्लाई हो गया, 25 आपका प्रूफ आ गया। क्योंकि क्या ना मेल नहीं, प्रूफ ही तो चाहिए नहीं बात बात पर। आ लो प्रूफ। एक और क्वेश्चन, सर वो कहाँ आया हुआ है, वो भी आया हुआ है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो लैंग्वेज से, जैसे 5 10 क्वेश्चन किसी पेपर में आपके पास हेड आ गए, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आ गए, तो 1 2 क्वेश्चन ऐसे डालेंगे जो बिल्कुल लाइन से होंगे, वो भी आपको वैसे ही लगेंगे, अरे बहुत लेंथी क्वेश्चन था, पता नहीं हमसे तो नहीं हुआ। लेंथी नहीं थे, अपने को पता ही नहीं चला, बेचारे बहुत सिंपल थे। आगे देखो, यदि किसी वर्ग की एक भुजा को x% बढ़ा दिया जाए x% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में की गई वृद्धि क्या हो जाएगी, 2x प्लस एक्स की स्क्वायर पौन में 100। अब कही कहेगा सर जी ओ थोड़ी मतलब थोड़ी ये थे ये ट्रिक बताना, आ बात हरी ट्रिक कह सकी थे, बार बार कह करो प्रार्थना लगानी ना आवाज धर काम की भी कोई बेटा। सुनो एक क्वेश्चन सुनो, किसी वर्ग की एक भुजा को, किसी वर्ग की एक, ये देखो ये लैंग्वेज यही आएगी, किसी वर्ग की एक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि बताओ। तो मैं ये क्या करूंगा, इसकी जगह 10 लिखूंगा। देखो 20 इंटू 10, 10 की स्क्वायर मेरे कने 100 है, बट्टा में मेरे कने 100 लगा है, 100 में काट दूंगा, आगे मेरे कने क्या आ जाएगी 20 प्लस 1 21 आ जाएगी। हाँ जी, 21 ये हो गया आपका आंसर। क्या सर जी हमारे लिए तो ये कठिनाई होगी। अब इसका प्रूफ भी सीख लो, आंसर की जरूरत नहीं है। देखो कई कहेंगे सर ये ट्रिक सिखा दी, अब और क्या है इसमें, इसमें एक मेथड भी होता है। मैंने आपको भुजा दे दी, मेरे को तो भाई है 20 ही है, और तो मेरे को नहीं है, 20 सेंटीमीटर भुजा दे दी, बोल दियो कि 10% वृद्धि कर दियो इनमें, एक भुजा में 10% वृद्धि कर दियो। करो पहला तो वृद्धि, 20 गुणा 10 बट्टे 100, दोनों लाडू लाडू काटो, 2 आ गई, अर्थात अब मेरे को नई भुजा कितनी आ गई, एन ई न्यू लिख गए और भुजा लगा दियो, कितनी होगी 22। ये बोल रहा है 22 जी, कोई दिक्कत नहीं, पहले कितनी थी 20, ठीक है। पूछा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल पहले कितना था 20 इंटू 20 400, न्यू वाले में वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, न्यू वर्ग क्षेत्रफल लिख रहा हूँ, न्यू लगा के आगे क्षेत्रफल लिख दिया। ये कैसा रहा, ये शॉर्टकट क्यों है, जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई तो यही किसी के सर जी 22 ने 22 अगर गुणों भी यहाँ करके दिखा दो, करके बता दो, कर लियो लियो, 2 2 4 2 2 4 2 4 2 4 484 सीधे याद रखो नहीं। ये लो, अभी मैंने आपको क्या कहा था, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने एक बात सिखाई थी आपको कि यदि आप 400 484 दे रखा है, अपोन में तो पहले वाला आएगा 400, ऊपर आएगा दोनों का अंतर, मल्टीप्लाई किससे आएगा 100 से। अब आपके पास क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल की क्या आ जाएगी वृद्धि, 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, 4 का भाग दे लेना, कितना आ रहा है देखो 21। अब ये जरूरी नहीं है ये इसी एक में आए, आप जहां मर्जी से यूज करो, जहां चाहो वहां यूज करो, ये आपका यही आंसर आएगा। जहां आप चाहो वहां यूज करो, साथ में ट्रिक साथ में क्वेश्चन।
कई बोलते हैं सर ट्रिक ट्रिक बता रहे हैं, ये लो ट्रिक भी साथ में ही क्वेश्चन। क्या सर अब तो दिक्कत रहेगी, आपने सही से लिखा नहीं। नहीं लिखूंगा, सारी प्रॉब्लमों का हल नहीं होता भाई। दोबारा से सुन लो, एक भुजा x% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी? 2x + x की स्क्वायर अपॉन में 100। इसी को ट्रिक को प्रूफ करना है तो भुजा अब 20 सेंटीमीटर लो, 10% की वृद्धि को, वृद्धि ऐसे ही होती है, ज्ञात करनी सिखाई हुई है, प्रतिशत वाले लेसन में जाना। ठीक है, न्यू भुजा आपकी आ जाएगी 22, नहीं रे 21, 21, 21 भुजा दो, भुजा बढ़ाइए ना, दो बढ़ा के, हाँ 22 आ जाएगी। ये क्या लिख दिया, 22 का 22 से गुना लिखा है, इसलिए किसने लिखवाया था ये? मल्टीप्लाई थोड़ी लिखना है, 84 लिखो डायरेक्ट। ये लो 22, हर लाइन, हर ट्रिक, हर क्वेश्चन से सोल्व हो रहा है भाई। ये लो घटा दी जाए, यदि किसी वर्ग की एक भुजा को x% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कमी, देखो प्यार से क्या हो रही है भाई, घटा दो। अपने पास कोई भी एक, देखो फॉर्मूला तो अभी ये बन गया, बढ़ाने पे आ रहा है प्लस, घटाने पे आ रहा है आपके पास कितना। यदि मैं आपको यह क्वेश्चन दे दूं कि किसी एक वर्ग की भुजा को, किसी एक वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए, 20% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल कमी बताओ। देखो लॉजिक तो यही है, इसको क्या करो, यहां लिखो 20 × 20, माइनस में 20 का गुणा 20 से करने पर 400 बट्टे 100, जीरो से जीरो काटो, 40 में से क्या करो, 4 घटा लो, आगे आपके पास आ जाएगा कितना, 36%। ये लो कर लो। अब क्या ही कहेंगे सर, हम इतने इतने फॉर्मूले थोड़ी याद करेंगे, तो डायरेक्ट भी बता रहा हूँ, ये लो सुनो। उसमें आपके पास भुजा दी हुई मिलेगी, नहीं दी हो ना, जैसे ये कहेंगे सर आप, मैं तो भुजा इससे पहले वाले की बात और उससे पहले वाले की बात करूं, अपने मन से मान लेना। मैं थोड़ा मान के की कर सके, मैं थोड़ा मान के जन्मदिन भी याद कर सके, जाने का ना। अपने स्व इच्छा से मैं बार बार 20 मान रहा हूं, इसलिए आपको रटा रहा हूं, आप भी 20 ही मानते रहना, क्योंकि लगभग 20 100 से कट जाता ना, इसलिए 20 मान रहा हूं। 20 सेंटीमीटर मानना, आपको क्या बोल रहा है, 20 का 20% कमी करवानी है, पहले ध्यान रखना, 20 का 20 से काटो, आपके पास कितना आया, 4 आ गया ना। कमी करवानी है तो 20 में से 4 कम करो तो न्यू जो आपके पास भुजा आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, न्यू भुजा। भुजा लिख के मैं लिख रहा हूं न्यू, 16 आ जाएगी। इसका जो 20 वाले का क्षेत्रफल था वो तो आपके पास तो 400 आएगा, इसको तो कोई किंतु परंतु नहीं है। 16 का कितना होता है, 256 होता है क्षेत्रफल। ये न्यू क्षेत्रफल आ गया, ये लो। अब ये भी मैंने बताया क्या था, दोनों का अंतर प्रतिशत वाले फॉर्मूले में यही होता है, दोनों का अंतर तो ऊपर आएगा, अपोन में पहले वाला आएगा 400 का। सर जी अब 400 को नहीं हुआ है, फेकल्स लिखेंगे, जीरो जीरो काटो, 400 256 घटा दो, 400 रुपया 256 रुपया घटा दो, जिया ही घटाओगा थरकना आ जाएगा वो 4, फिर 4, और फिर मेरे सामू तो एक ही आना चाहिए। हाँ जी, 4 तिया 12 और 2 बच गया, 6 चौका 24, 5 चौका 20 हुआ, 6 चौका 24, 36%। जरूरी नहीं है आपको ये ट्रिक याद रखनी, नहीं रखनी है भाई, नहीं रखनी है। मैं सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूं कि ये ट्रिक वाले जो चलते हैं ना, उनको तो 100 तरीके से 100 क्वेश्चन याद रखने पड़ेंगे, और जो चलते हैं मेथड से, करना क्या है, देखो भुजा अपनी मर्जी से मानी है 20, मल्टीप्लाई मर्जी से 400 किया है, 20% इसने दिया था, उसकी कमी कर दी, कमी घटाती जो भुजा है उसका क्षेत्रफल निकाला, दोनों का अंतर किया, 400 से भाग दिया, आंसर आ जाएगा। इसको बार बार 2x - x स्क्वायर अपने 100 करके 4 महीना दे रटी रखियो, आड़ टाड़ा दबाबड़ा चौक मार जे दिमाग की, मगर तो मी को नहीं याद रहने। तो फर्जीवाड़े से बच के कृपया करके अच्छे से पढ़ना शुरू कर लो। बेचारी मैथ ने दोष ना दियो, इनकी कोई गलती को नहीं, गलती है हमारे वर्ग मास्टर की। हाँ ट्रिक ट्रिक, वाह ट्रिक आ ट्रिक, आप फिर ट्रिक है ले लो।
देखो देखो तंग करती पता नहीं ट्रिक वाला शब्द होने तार परेशानी होने लग जाएगी सर जी ठीक कराणों के चाहो। लो, यदि एक भुजा वाले किसी वर्गाकार मैदान की चारों ओर x मीटर चौड़ा रास्ता, ध्यान रखना, एसएससी, बैंक, टीजीटी अर्थात कोई भी टीचर एग्जाम सब जगह आया हुआ है, x मीटर चौड़ा रास्ता वर्गाकार मैदान के बाहर बनाया है तो रास्ते का क्षेत्रफल वर्ग मीटर होगा। चार x दे रखी थी, वो x ही लिखी है चार की जगह। ए अपने पास पहले भुजा थी उसमें x जोड़ दिया, आंसर निकाल दिया। अब पहले थाने क्वेश्चन देखो, रुको एक सेकंड, रुको बाजू ना, आता सुनो, सुनो ये क्वेश्चन। एक वर्गाकार मैदान की भुजा, कैसा जी पूरा लिख दो, कौन लिखूं, मेथड मास्टर गया तो आधी बात लिखनी, आधी आप ही समझो। 50 मीटर, इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता तोड़ दे, 5 मीटर चौड़ा रास्ता, यहाँ सोच लियो वो 50 मीटर को देखो जी। अब कई कैसी छोटो सो खेत के काम थाने दान में 50 मीटर को खेत मिलियो, ठीक है, दान वाला बड़ा राज्य उसे मिल रहे हैं, दान को खेत मिलियो, बिंग चारों ओर की है 5 मीटर चौड़ो रास्ता हो रहा है। अब उस तो रास्ते सहित, ध्यान से देख लेना, रास्ते सहित क्षेत्रफल पूछा है। अब मैं इस फॉर्मूले में लगा रहा हूं आपकी ट्रिक वाले में, क्योंकि सर जी हमें याद है फोर लगाएंगे, फिर यहाँ पहले वो जो नया आया वो 505 लगा यहाँ आगे, फिर लिखांगा 50, 50 में 5 जोड़ांगा, फिर ही लिखांगा 20, फिर इनू 55 का सगे गुणो कर देंगे, 5 में 5 जोड़ के आंसर आ जी 11, 11, 0, 0, दो बारी गुणो करियो इन खतर वर्ग आ गयो, मीटर देड़ी मीटर लगा दी। हेलो सर जी ट्रिक कड़ा मत हो गयो कंप्लीट, ट्रिक कड़ा में एक फॉर्मूला बढ़ गया। तो बेटी का बाप इया क्यों करो थे, ओ शो क्या मैं सीखो, मैं बताऊं कि जको पढ़े डबी सीख लियो। हाँ नहीं तो ध्यान है नहीं कि वो बिचारो वर्ग है, आ तो आप बात क्वेश्चन बोले है कि वो वर्ग है, कितनी कितनी बुझाड़ा 50 50 वाला, तो ई वर्गों को क्षेत्रफल कितो हो गयो, 50 इंटू 50 कितो हो गयो, पहले आपने 50 दे रखे है, ई वर्गों को क्षेत्रफल हुआ 50 गुणा 50 का गुजी, इशू काम बोल बनो, क्षेत्रफल की याद करना है वो काम ना कर दी, 50 इंटू 50 ना कर दी। और कोई बताओ, तो मैं तो इनके कर गुण ही करूंगा, क्योंकि मेरे कने पहला भुजा देड़ी है 50, 50 को 50 गुणो मन आवे 2500 लिखूंगा, वो मेरे कने पहला जो क्षेत्रफल वो आ गया। कैसा जी आगे क्षेत्रफल ना आई लिखो, चुप करके नहीं वर्ग मीटर लिख दियो, दो बारी गुणो करिए, लिख देंगे आपने की दिक्कत हो रही है। वो वर्ग लगायो, वो मीटर के आगे बिंदी लगा दी। अब क्या बोले, आगे बोल रहा है कि ये जो 50 50 का आपका क्षेत्रफल है ना, कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो फिर थे होगा सर जी एक ही कलर चालू हो जो नहीं हो जो। चौड़ा रास्ता ध्यान रखना कैसे आ रहा है, 5 5 का चौड़ा रास्ता आ रहा है ऐसे, चारों तरफ ऐसे 5 5 की पट्टी काटेड़ी है, फ्री में धन मिल रही जन में पट्टी यही कटे कर ध्यान रखियो, तो फ्री में पट्टी भी यही पूछे करे, तो फ्री में देखो 5 सेंटीमीटर तो अठे बद गयो, 5 सेंटीमीटर ही अठे बद गयो, इनका मतलब है भुजा कितनी होगी 60, जैसे ना लाइन समझ में आ गई वो कर लिया, यहाँ भी 60 होगी, दोनों तरफ 5 5 बदलना रहे, 5 इन्हें 5 इन्हें 5 इन्हें 5 इन्हें 10 जोड़ के 60 कर दियो, 60 करते ही क्यों न्यू क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल लगा दियो आगे न्यू लगाना, तो 60 इंटू 60 कितना हो गयो, जट 3600 ले आया ले रंग दा है, हलो जट 3600 ले आया ले रंग दा वर्ग मीटर, करनो के है थाने पूछो कि यार ई रास्ते को क्षेत्रफल पूछो है, पहला कितो 2500 घटा दियो, 1100 आ गयो रास्ते,
तो मनिया बताओ फिर इन्हें क्या मैं याद रखो रे, 4x+ x का गुणा करने पर वर्ग मीटर क्षेत्रफल आता है। बेचारो के तो जिंदगी लगे मेल दाई रटन ने, 4x+ x, अरे को नहीं करनो इन्हें आ सिर्फ ट्रिक थाने फर्जी बनाने खातर बनाई दी है। फर्जी ना बनो, पहला जको डेढ़ है वर्ग विंगो क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, फिर जक्या ई वर्ग गए मां भुजा बदा दी, बा भुजा बदा के पहला जिया 50 50 ही तो इंगो क्षेत्रफल आ गयो, भुजा बदा दी जन 60 आ गई तो इंगो क्षेत्रफल आ गयो, दोनों को अंतर कर लियो, आप ही आज सी सावड़ चलो थोड़ा थोड़ा। एक और देखो ईश्वरी फर्जी काम, यदि 1 मीटर भुजा वाले किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर x मीटर चौड़ा रास्ता वर्गाकार के अंदर है, पहला दोबारा ध्यान रखियो, का सर जी अंदर है तो लगाओ 4x(a - x) लगा दो, जो अंदर वाला बात जी से लगा दो भाई, ये देखो मियाँ लगा शो मेरे को इलाज है। मैं तो देती हूँ था ना बस आगे क्वेश्चन देती हूँ 50 मीटर वाला सेम टू सेम ही, क्योंकि ट्रिकों में क्या है कि एक बार थोड़ा ज्यादा वैल्यू नहीं चेंज करेंगे फिर बच्चे पढ़ नहीं सकते भी। एक वर्गाकार मैदान में 50 मीटर बाई बात है और 5 मीटर वही चौड़ो रास्ता है, क्षेत्रफल के ज्ञात करना है, अंदर को ज्ञात करना है, तो क्या करेगा टापर बच जाएगा, 40 करना 505 लिख सी, 50 के माइनस में 5 कर सी, और 20 लिखेगा, 20 का सगा गुणों कर सी, 45 को 45 दूना 90 लिखे, 900 वर्ग मीटर लिखे। हाँ सही है थारी बात, मैं यहाँ कौन, मुझे पता है कि 50 दिया है जी, हाँ जी 50 दिया है, 50 × 50 करने पर क्षेत्रफल कितना आएगा 2500। आगे सर 5 5 मीटर का रास्ता काट दिया है, इसी 50 में से 5 घटेगा, इसी 50 में से 5 घटेगा, अंदर वाला जो बचेगा वो बचेगा आपके पास 40। तो 40 × 40 करने पर न्यू क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा 1600, और 1600 में 2500 घटाने पर 925 आ जाए। सारी ट्रिक ट्रिक की जरूरत को नहीं। चलो अगली लाइन और पढ़ लिया। हाँ अगली लाइन लास्ट है, चलो मैं सारों की पढ़ा दूं थाने, इंगो थाने कोई चीज पूछूंगा कमेंट के अंदर। 1 मीटर भुजा वाले किसी वर्गाकार मैदान को ठीक बीच में से दो रास्ते काटते हैं, ठीक बीच में से एक यहाँ काट दियो, एक यहाँ काट दियो, एक यहाँ काट दियो, कैसे जियो तो चुराव हो गयो, चुराव में तो जमा को नहीं जानो पड़ जी लड़ा, चुराव को नहीं बनाएड है। तो एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, तो रास्ते की चौड़ाई x मीटर हो तो दोनों रास्तों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x2a - x, इन तरीके हुआ मीटर। मैं क्वेश्चन भी देती हूँ था देख लियो, क्या सर जी क्वेश्चन जो हाँ देते हैं कोई दिक्कत नहीं। एक वर्गाकार खेत की एक भुजा में थाने दे दी 100 मीटर, इसके बीच का जो आपको है 10 मीटर चौड़े रास्ता है, 10 मीटर चौड़ी दो सड़कें हैं, 10 मीटर चौड़ी है देखिए, नहीं है ये 10 10 मीटर है, तो ठीक बीच का जो है आपको एक दूसरे को लंबवत काट के लाइन है वो की वही है, लंबवत काटेगी सड़कों का, उसको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे, मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे, 2 के साथ 100 का गुणा करेंगे, माइनस में 10 करेगा और 10 लिखेगा, यहाँ करेंगे 200, 200 में से 10 घटा देंगे 190, 190 का इससे गुणा करेंगे 900, वर्ग ज्ञात करेगा। पर मैं थाने पूछूं बेटा इन ना याद वो याद रह जी की बी वाला में, कुत्तियां का सपना में नहीं होगा जी, सौरिया वाला यहाँ वो करे x2a - x, x2a - याद तो हो रहा है। कमेंट में बताना कि ये कैसे याद रहेगा, बाकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।